नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करते हैं खबरों की। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों का दीदार करने पहुंचे पर्यटक अब उनकी सुंदरता को देख पाएंगे। बताएं कि रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कूनो नदी के किनारे पहुंचकर देवरी घड़ियाल केंद्र से लाए गए घड़ियाल के तने पर बच्चों को अपने हाथों से छोड़ा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 धारी के दुर्लभ प्रजाति के 24 कछुओं को भी छोड़ा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जंगल वन्य जीवों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है और फॉरेस्ट विभाग जलीय जीव और वन्य प्राणियों को बचाने में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जलीय जीवों को विलुप्त होने से बचाने के साथ ही उन्हें जिंदा रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तस्वीरें आप प्रदेश वन्य जीवों का एक तरह से स्वर्ग समान है। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के प्रजातियों के संरक्षण के लिए, खास करके जलचर घड़ियाल, ये पूरे देश में अनोखे हमारे चंबल अंचल में होते हैं। चंबल की सहायक नदी कूनो में आज हमने 53 घड़ियाल के बच्चे, जिनको लगभग 2.5 साल के आसपास हमने अंडों से से करके निकाल करके पर्यावरण की सिस्टम को पुनः एक तरह से पुनर्जीवित करने की दृष्टि से बड़ा संकल्प है और इसके कारण से एक नई साइड हमने यहाँ निकाली है। ये पर्यटकों के लिए भी अद्भुत अच्छा अनुभव रहेगा और पर्यावरण के लिए भी उतना ही महत्व का रहेगा। घड़ियाल, मगरमच्छ ये नदी के जीवन में प्रकृति के साथ अद्भुत तालमेल करते हैं। न केवल नदी की सफाई रखते हैं बल्कि हमारी ये बहुत हजारों साल पुरानी उस डायनासोर जमाने के बचे हुए प्राणियों का अवशेष हो, लेकिन जीवन की निशानी है। हम सब ने इसी के साथ यहाँ एक और 3 धारी के कछुए, ये भी देश भर में बड़े दुर्लभ है, उनको भी हमने पुनर्जीवित करके एक तरह से इस जंगल को आबाद करने के लिए स्वच्छंद वातावरण में, स्वच्छ जल में छोड़ने का बड़ा काम किया है। और वही ग्वालियर चंबल अंचल दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से आए चीतों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि चीतों की बसाहट से हमारा वन समृद्ध हो रहा है। एमपी सबसे ज्यादा चीता, सबसे ज्यादा तेंदुआ, सबसे ज्यादा टाइगर, सबसे ज्यादा घड़ियाल वाला प्रदेश बन गया है। वन प्राणियों के संरक्षण के माध्यम से हम पर्यटन को बढ़ाएंगे। हमारा मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट समृद्ध हो रहा है। बोत्सवाना अफ्रीका से आकर के 9 चीता, नर और मादा, कल वन मंत्री द्वारा जो छोड़े गए, इसने मध्य प्रदेश की साख और बढ़ाई है। भारत का नाम दुनिया में हुआ है वाइल्ड लाइफ को लेकर के। जो एशिया महाद्वीप से चीता विलुप्त प्राय हुआ था, आज वो पूरा आबाद हो रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता कि 9 इनकी संख्या मिला ले तो 48 की संख्या हमारे राज्य में चीता की हुई है। इसी के साथ साथ अब मध्य प्रदेश देश के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर, सबसे ज़्यादा लेपर्ड, सबसे ज़्यादा चीते वाइल्ड बोर से लगा करके हमारे खास करके घड़ियाल के मामले में भी देश में नंबर 1 है। गिद्ध के मामले में भी बीते समय की जो गणना आई वो आंकड़े बढ़ाते हुए समृद्ध कर रही है। आज भी घड़ियाल और कछुए छोड़ने के लिए कूनो नदी के माध्यम से हम अपने जलचरों को भी बढ़ावा देने की मध्य प्रदेश सरकार की योजना, उस पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सभी प्रकार के रोजगार के अवसर टूरिज्म के सेक्टर में मिले, वन्य प्राणी के आधार पर भी। तो ये चंबल का सबसे समृद्ध इलाका है। मैं उम्मीद करूँगा इसका लाभ हम सबको मिलेगा। इसी कड़ी में अब आगे चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अशोकनगर जिले के मड़ी महिदपुर गांव पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हितानंद शर्मा की माता जनक दुलारी शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम था, जो कि निरस्त हो गया था। बता दें कि 26 जनवरी को भी मुख्यमंत्री इस गांव में आए और हितानंद शर्मा की माताजी का हालचाल जाना। कुछ दिन पहले ही हितानंद शर्मा को बीजेपी के प्रदेश संगठन प्रधानमंत्री के पद से मुक्त करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वापस भेजा गया था।
तस्वीरें आपके सामने अशोकनगर से हैं। सीएम पहुंचते हैं, परिवार से मुलाकात करते हैं। अशोकनगर के दौरे में हितानंद शर्मा की माताजी को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है परिवार से मुलाकात करके। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पुष्पांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। हितानंद शर्मा की माता जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और परिवार से मुलाकात की है। और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।